नमस्ते। आप सबके लिए प्यारी सी रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये बहुत ही डीप और एनर्जी लव रीडिंग रहेगी। आप सभी से दरख्वास्त है, अगर आप रीडिंग में आए हैं तो रीडिंग की गाइडेंस ज़रूर लेके जाएं। आपके और आपके पर्सन की लव एनर्जीज़ को आज हम देखेंगे, बहुत डीपली परखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, आप दोनों क्या महसूस कर रहे हो, आप दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इस समय आप महसूस कर रहे हो, जो होनी चाहिए, जिसके होने का आपको इंतज़ार है, और वो चीज़ें कब तक होंगी। इन सभी सवालों का जो जवाब है ना, वो हम मांगेंगे। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी क्योंकि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी, तो दिल थाम के बैठिएगा। दिल थाम के बैठिएगा। आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज़ को आज हम देखते हैं। एंजल्स, हमें बताइए आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी है। मैं बताऊंगी। पहली बात तो यही बोल दो कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। श्योरिटी हो के भी श्योर नहीं हो, काफ़ी अनश्योर एनर्जी में लग रहे हो। श्योरिटी हो के भी ऐसा लगता है कि आप बेस्ट से बेटर से और ज़्यादा, कहते नहीं है, गुड से बेस्ट से बेटर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। आप श्योर हो, इस पर्सन के बारे में दिन रात सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन जहाँ पे बात आती है ना कि एक चुनना है या इनके साथ आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से पहले आप एक कदम पीछे भी ले रहे हो। एक कदम पीछे ले रहे हो, एक तरीके से हिचकिचाहट है, एक तरीके से झिझक है। जब बात, अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूँ या अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप इस पर्सन को शादी करना चाहोगे, सेटल होना चाहोगे, एक बार को आप इंस्टेंटली हाँ नहीं बोलोगे, थोड़ा सोच में पड़ोगे ज़रूर। श्योर हो पर थोड़े से अनश्योर हो, साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ओ माय गुडनेस, सी, ओ माय गुडनेस, क्या लग रहा है यहाँ पे। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर लाखों चीज़ें बुरी है ना, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बताऊं, ये पर्सन ना आपके बहुत ज़्यादा फॉन्ड है, जैसे कहते हैं दीवाने टाइप। आपको पता भी नहीं है गाइस, ये आपको कितना ज़्यादा एडमायर करते हैं, या पीठ पीछे से कितना ज़्यादा ये आपको चुप चुप के देखते हैं, मैं ये बोलूँ, या फिर ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा ना एडमायर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप जानते भी नहीं हो, ये आपकी छोटी से छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं। इनफैक्ट आपने क्या पहना है, क्या लगाया है, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे बोलते हो बातों को, ये सभी की सभी चीज़ें ना, छोटी से छोटी चीज़ें भी ना, आपके पर्सन को आपके बारे में पता है। आपके पर्सन इस बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ये समझते भी हैं। What do you want from them? What are you thinking about them? What is their problem? ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं इनके मन में। ओ माय गुडनेस, आई फील लाइक ये ना इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ कामयाबी ही देखना चाहते हैं। ये इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि आप जब से इनको छोड़ के गए हो ना, ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो रिजेक्शन है ना कहीं आपके पर्सन को चुभ रही है। ये जो रिजेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है आपके पर्सन को। इनसे ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि अभी भी आप इनके साथ नहीं हो, या लोगों को ये पता चल रहा है कि आप दोनों साथ में नहीं हो। अपना नाम आपसे हटता हुआ ये नहीं देखना चाहते, अपना नाम आपसे हटता हुआ ये सुनना भी नहीं चाहते, अपना नाम आपसे हटता हुआ इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूं
तो थोड़ी थोड़ी बातें ना आपकी इनको याद हैं और कहीं ना कहीं वो बातें चुप भी रही है। ऐसा लग रहा है कि एक पल में वो बातें इनको चुभती है, दूसरे पल उसको ये भूल जाते हैं, क्योंकि ये किसी भी बात को ना इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं कि वो उनके प्यार से बड़ी हो जाए। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको चाहते हैं, अगर ये प्यार करते हैं ना आपसे मिलने के लिए या फिर आपके साथ रहने के लिए, वो रीज़न इनके लिए इनफ है। और ऐसा कोई भी रीज़न इतना बड़ा नहीं होने देना चाहते कि वो आप दोनों के प्यार के बीच में आए हो। देखो, ये धूप बहुत तपती है जनाब जब तक एक बार बारिश ना हो जाए। ये धूप बहुत तपती है जनाब जब तक एक बार बारिश ना हो जाए, और एक बार बारिश के बाद हर बंजर ज़मीन में सुकून आ जाता है। वही चीज़ है, मैं बता रही हूँ। अगर आपकी लव लाइफ में सूखा पड़ा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन कभी भी कनेक्ट नहीं होने वाला, ये डिस्कनेक्शन है, तो मैं बता दूँ इस डिस्कनेक्शन के बाद ये कनेक्शन ना बहुत ही मजबूत जोड़ से मुझे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये पर्सन आपसे आंखों में आंखें मिलाने के लायक नहीं है। ये पर्सन आपकी गुनहगान है ना। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत चालाकी दिखा रहे हैं इस वक्त, अपने आप को खामोश रख रहे हैं। क्यों खामोश रख कर ना अपनी सारी बातों को अपने अंदर पी रहे हैं। खामोश रख कर अपनी कोई भी बात को आपके सामने नहीं आने दे रहे हैं। खामोश रख के कोई भी अपनी फीलिंग्स को आपके सामने नहीं जता रहे। लेकिन कहते नहीं हैं, जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें हट रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं आपको पता नहीं चल रहा, बिकॉज आपको आपके शायद जहन में नहीं आ रहा, लेकिन चीज़ें जितनी नज़दीक दिख रही हैं उससे ज़्यादा नज़दीक है। पूरी तरीके से पता चल रहा है कि देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इमोशंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस ये आपके लिए फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ऐसा इन्होंने आज तक किसी से भी कहा नहीं है, लेकिन आपके लिए ना दिस पर्सन इज़ रेडी। आपके एक कॉल करते, एक मैसेज आते ही ये पर्सन का ध्यान किसी भी चीज़ में लगा हो, वो तुरंत ये आपके पास आ जाता है। तुरंत सारी चीज़ें बदल जाती है, तुरंत सभी चीज़ों का जो रुख है ना मुड़ जाता है। ठीक है ना। ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से इनका दिल जलता है जब ये आपको किसी और के साथ देखते हैं। बहुत तेज़ी से ये अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, छटपटा रहे हैं कि आप इनके साथ नहीं हो, छटपटा रहे हैं कि अपने दिल की इमोशंस आपके सामने खोल नहीं सकते, रख नहीं सकते। इन्होंने खुद से ही आपके बीच में एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर दिया है, खुद से ही आपके बीच में एक ऐसी चीज़ ला दी है, एक ऐसा मतलब एक बैरियर क्रिएट कर दिया है जिससे ना ये चाहें भी तो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, चाहें भी तो ना उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन द ब्यूटीफुल पार्ट इज़ आपका प्यार इससे कमज़ोर नहीं पड़ा है। आप इस पर्सन के दिल में झांक के देखो, मुझे अभी भी वही एनर्जी, वही जज्बा और वही खुमार, एक तरीके से जैसे कहते नहीं है किसी के दिल में आपके लिए इतना पैशनेट लव हो कि इंसान देखकर हैरान हो जाए कि आप किसी को इतना कैसे चाह सकते हो, कि आपके मन में इतनी चाहत है कि आपने किसी को इस बारे में बताया नहीं, आपके मन में
इतना ज़्यादा भरा हुआ है इस पर्सन को लेके कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपको नॉलेज ही नहीं है इस बारे में, आपके मन में ये चीज़ आ ही नहीं रही है, आपके मन में ये चीज़ घुस ही नहीं रही है कि आप उस पर्सन से अलग होना ही नहीं चाहते। मैं बता रही हूँ, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अगले 24 घंटों में, अगले 12 घंटों में यहाँ पे ना इस पर्सन की तरफ से, मतलब इनको कोई भी कोशिश करे ना आपसे अलग होने की, ये कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेंगे। अगर आप इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ना, आपके रिश्ते में मुझे एक रबड़ बैंड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। एक मैग्नेट तो है ही, एक रबड़ बैंड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि आप जितना भी इस पर्सन को सोचकर, मैंने कहा ना आपको एक हिचकिचाहट है, आप पूरी तरीके से नहीं अपना सकते इस पर्सन को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप गुड, बेटर और बेस्ट चाहते हो अपने लिए। और जब इस पर्सन की खामियां आपको नज़र आती है तो आपको ऐसा लगता है कि somebody else is there। हो सकता है कि आपके लिए आपके पास कोई और बेटर हो। आप दोबारा सोचते ज़रूर हो, आप दोबारा एक बार मन में आती ज़रूर है कि क्या पता मेरा डिसीजन गलत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्यार में अंधे हो रहे हो। 11-11 मुझे दिखाई दे गया। आपकी कोई विश है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी तो नहीं है कि आप प्यार में अंधे हो और आप गलत फैसला ले रहे हो। आई नो आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक सिक्योरिटी चाहते हो, तभी आप इस पर्सन को ना ऐसे नहीं देख रहे हो कि आप सिर्फ प्यार में अंधे हो रहे हो। नहीं, आपको ये करना है कि आप अपने लिए बेहतर चाहते हो, आप कोई भी एनर्जी ख़राब नहीं करना चाहते, आप कोई भी एनर्जी अलग नहीं करना चाहते। तो ऐसा लग रहा है ना कि धीरे धीरे ना ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई वजह ढूंढकर ये आपके पास आकर ही रहेंगे, कोई ना कोई वजह ढूंढकर ये आपको अप्रोच करके ही रहेंगे। क्योंकि इनके लिए ना, अगर इनको बात करना है ना, 12-12 किस किस को दिखा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इनको आपसे बात करनी है ना, ये उस चीज़ को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। अगर इनको आपसे बात करनी है ना, उस चीज़ को ये किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। ये आएंगे ना, आकर ही रहेंगे। एक जुनून है, एक दीवानगी मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं एक चीज़ और बताऊं कि आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है ना, आपको बहुत ज़्यादा बैठ के ना इस बारे में सोचना चाहिए और बात को क्लैरिफाई करना चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 2 ऑप्शंस के होने की वजह से ना आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना 100% किस तरफ दूँ। एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, दूसरी जगह ये पर्सन जिससे आपको बेशुमार प्यार है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रही हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा टकरा रही हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, आपस में बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है बैर हो रहा है आपस में बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसको अपनी अटेंशन दूँ, किसको नहीं दूँ। मैं बताती हूँ, जो आपका दिल करे आप वही करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को ना डेट करने से पहले या फिर किसी नए को अपनी लाइफ में आने से पहले पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो जिनसे आपकी बात तक नहीं होती है। तो भाई आप अपने रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हो? जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा, बट यू डोंट लीव दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको यूनिवर्स कोई रास्ता नया दिखाना चाहते हैं तो आप खुद से कैसे बंद कर सकते हो? आप होते कौन हो उस रास्ते को बंद करने वाले? तो अपने रास्ते में ब्लॉकेज मत बनो। मैं तो ये भी देख रही हूँ कि आपकी कोई भी सेलिब्रेशन है ना, उसको आप टाल रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है, पोस्टपोन कर रहे हो और किसी भी हालत में ना अपनी जहन से जाने नहीं देना चाहते। किसी भी हालत में आप ये नहीं चाहते कि ये चीज़ यहाँ से निकल जाए। किसी भी हालत में आप ये नहीं चाहते कि ये चीज़ आपके अंदर से चली जाए। किसी भी हालत में आप ये नहीं चाहते कि आप पता है, ऐसा लगता है कि आपको हमेशा फियर रहता है कि डेथ ना हो जाए, है ना, रहता है ना, कोई चीज़ मेरे हाथ से ना निकल जाए। इतना सा टाइम है, मेरे को खुश होना है, मुझे किसी भी तरीके से खुश होना है, मुझे किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ करके ना अपना रास्ता निकालना है। तो आप अपना काम करो, लेकिन जीना मत छोड़ना, खुद से हंसना मत छोड़ना, जीना मत छोड़ना। जिस तरीके से इनकी हालत है ना, आप अपने आप को कम मत समझना। ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके पास। जैसे कहते हैं
पांचों हाथों की उंगलियां सेम नहीं होती, लेकिन इनकी पांचों हाथ की उंगलियां, पूरा का पूरा दिल यही चाहता है कि आप इस पर्सन के साथ रहो। इनका पूरा का पूरा मन यही चाहता है कि आप इस पर्सन के साथ रहो, इस पर्सन के साथ बने रहो, किसी भी तरीके से आपका साथ ना छूटे। और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आप किसी के लिए रिजर्व हो। ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते कि अभी जो टाइम है वो गोल्डन टाइम है, क्योंकि इसके बाद ये नहीं चाहते कि आप किसी और की हो जाओ या किसी और के हो जाओ और वहाँ पे मामला रिवर्सिबल ना हो पाए, वहाँ पे मामला इरिवर्सिबल हो जाए और वहाँ पे चीज़ें हाथ से छूटती चली जाएं, चीज़ें हाथ से उठती चली जाएं, चीज़ें कहीं ना कहीं हाथ से खिसकती चले जाएं। ठीक है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करीब है ये पर्सन डिस्ट्रक्शन के। डिस्ट्रक्शन मतलब अब इनके मुंह से जो बात निकलेगी ना वो बहुत ब्रूटल बातें निकलेगी। इनके मुंह से कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत प्यार से बोल रहे, लेकिन जो भी बोलेंगे ना वो बहुत सच बोलेंगे। जो भी ये दिल से फील करते हैं ना आपके लिए वो चीज़ बोलेंगे। ऐसा लगता है कि बहुत अनफिल्टर्ड एनर्जीज है, बहुत अनफिल्टर्ड एनर्जी है, जहाँ कोई फ़िल्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मामला इनके दिल पे आ गया है। इनका सोना उठना बैठना मुश्किल हो गया। दे आर मिसिंग यू अ लॉट। करंटली भी मैं देख रही हूँ, दे फीलिंग लाइक आप इनके बहुत करीब हो, बस एक मूव दूर हो। उसके बाद अगर ये एक मूव उठा लेते हैं तो मुझे लगता है अपने दिल के गीत आपको सुना के ही रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एनर्जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। अगर आप कहेंगे तो डिटेल रीडिंग बनाऊंगी, अगर आप कहेंगे तो लाइव रीडिंग भी लेके आऊँगी जहाँ पे पर्सनल Q&A आप कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में सजेशन दे के ज़रूर जाना। 1707 किस किस ने देखा, इट्स अ स्पेशल मैसेज, लिखना ज़रूर। टेक केयर, बाय बाय। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। बाय बाय। 1717 ग्रेट। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।